तो सर्वप्रथम करुणा की सागर दया के भंडार विश्व गुरु कहलाने वाली तथागत सम्यक संबोधि के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करती हुई हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहिब के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करती हुई नारियों को शिक्षा दिलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करती हुई जन्म देने वाली माता और पालने वाले पिता के चरणों में बंधन अभिनंदन करती हुई पूजनीय गुरुदेव भागीरथ बौद्ध के चरणों में बंधन अभिनंदन करती हुई मंच पे आसीन अपने दोनों भाइयों को नमो बुद्धाय करती हुई व पंचशील की छत्र छाया में बैठी हुई माताएं बहने व भाइयों पिता तरुजन इन सभी को नमो बुद्धाय करती हुई छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लाड दुलार व प्यार करती हुई जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को रिंकी साक्या की तरफ से नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। तो चलते ही भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना के 2 शब्द लेकर के नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य
भगवतो रहितो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्मै भगवतो रहितो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि 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 पाणातिपाता वेरमुडि शिखापदं समाधामि अधीनदान वेरमुडि शिखापदं समाधामि कामेषु मिथ्याचार वेरमुडि शिखापदं समाधामि मूकवाद वेरमुडि शिखापदं समाधामि सुरामेरुमज्जि स्वागतस्थान वेरमुडि शिखापदं समाधामि 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 प्रणाम कर्म
बुद्धि की शीट दरबार की बाबा साहेब जी। तो सब आएगा सब लोग बड़ा खुशी है, तुम सीख गए धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे ही सीखते रहना। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। महामाया के राज दुलारे, महामाया के राज दुलारे, श्रीचरण के प्राण प्यारे, प्रजापति के हितकारी रे, हाँ प्रजापति के हितकारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। घायल हंस घूमी आयो, घायल हंस घूमी आयो, देव दत्त भैया समुदायो, हंस पे रक्षा खरीदारी रे, हाँ हंस पे रक्षा खरीदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। करुणा मैत्री शील स्वभाव, माता बहन सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके, यदि अपने मुख से नहीं बोलोगी तो कैसे जानोगी। करुणा मैत्री शील स्वभाव, इसमें भी तुमने नहीं जाना, महिमा तो पूरी है नारी रे, हाँ महिमा तो पूरी है नारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी। सबो तुम्ही शरण में आई, सबो तुम्ही शरण में आई, रत्न सोती कबो तुम्ही आई, सरसों से ज्ञान सिखाई थी और, हाँ सरसों से ज्ञान सिखाई थी और मोए आस लगी गौतम भारी। तपुदारी ऋषि बरिदारी, हाँ तपुदारी ऋषि बरिदारी रे मोए आस लगी गौतम भारी।
बुद्धि की पंचशील दरबार की। एक गाना भी अपनी बहनों के लिए समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारी माता बहनी गर्भ को धारण करती है, जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, उनको पता चलता है कि गर्भ के अंदर बेटी है, तो बेटी को एहसास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और बेटी अपनी माँ से विनय करती है, कैसे? मत मारो मुझको घूमी मम्मी, इस धरती पर आने दो। मत मारो मुझको घूमी मम्मी, इस धरती पर आने दो। बेटी हो तो क्या मैया, मैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको घूमी मम्मी, इस धरती पर आने दो। बेटी हो तो क्या मैया, बेटा सा फर्ज निभाऊंगी। आज बेटी एक माँ की गर्भ में होती है तो बार बार विनय करती है, माँ मुझे सिर्फ एक बार आने दो माँ, मैं इस संसार को देखना चाहती हूँ। माँ और बेटी क्या बोली? माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या मैया, मैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको मम्मी, इस धरती पर आने दो। मत मारो। बेटी कहती है, माँ मैं समझते ही कि मेरी कठिन डगर है, कहीं मैं अकेली जाती हो तो कुछ लोग आपस में वार्तालाप करने लगती ही कि तुम्हारी बेटी इधर जाती है उधर जाती है। माँ ये समझते हैं कि हम लोगों को इधर उधर जाने की अनुमति नहीं है। माँ और क्या कहती है बेटी? माना कठिन डगर है मैया, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हो तो क्या मैया, मैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको मम्मी, इस धरती पर आने दो। मत मारो। और बेटी कहती है, माँ पढ़ी लिखी करी माँ तुम दोनों का, पढ़ी लिखी करी माँ तुम दोनों का, जग में नाम कमाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या मैया, मैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको मम्मी, इस धरती पर आने दो। मत मारो। जैसे ही माँ अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है तो बेटी बार बार विनय करती है, माँ मुझे सिर्फ एक बार धरती पर आने दो। माँ मैं आपका और पिता का नाम रोशन करेंगे। माँ आप कहती हो कि बेटियों की कठिन डगर होती है। माँ जैसा जैसा आप कहोगी वैसा ही करेंगे। माँ और बेटी क्या बोली? पढ़ी लिखी करी माँ तुम दोनों का, जग में नाम कमाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बबला, भैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको मम्मी, इस धरती पर आने दो। मत मारो।
सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुमको जन्म दिया है वो भी तुम्हारी मैया है। मत मारो मुझको इस धरती पर आने दो, बेटी हो तो क्या मैया भैया सा फर्ज निभाओगी। मत मारो आज युवती डॉक्टर से विनय करती है, अरे आप डॉक्टर हो, अल्ट्रासाउंड करते हो, यदि आप जान लाते हो इसमें बेटी का गर्व है तो क्यों मुझ पर रहम नहीं करते हो। आपको तो किसी माँ ने जन्म दिया है, आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। बेटी बार बार विनय करती है। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुमको जन्म दिया है वो भी तुम्हारी मैया है। मत मारो मुझको मम्मी इस धरती पर आने दो, बेटी हो तो क्या मैया भैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो बेटे वालों सुनो हमारी बहू कहाँ से लाओगी। बेटे वालों सुनो हमारी बहू कहाँ से लाओगी। बेटी से यदि इतनी नफरत बहू कहाँ से लाओगी। मत मारो मुझको मम्मी इस धरती पर आने दो, बेटी हो तो क्या मैया भैया सा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो आज बेटी अपनी माँ से बार बार विनय करती है, कहती है माँ आप मुझे क्यों गर्भ में मारना चाहती हो माँ। अरे मुझे एक बार धरती पर आने दो माँ, मैं संसार देखना चाहती हूँ माँ, मैं आपका और पिता का प्यार जानना चाहती हूँ माँ। अरे आप बेटी और बेटों में क्यों भेद मानती हो माँ। अरे आप भी तो माँ हो, आपकी भी तो माँ होती होगी माँ, आप मुझे क्यों मारना चाहती हो माँ। बेटी माँ की गर्भ में है एहसास करती है और बार बार अपनी माँ से विनय करती है, क्योंकि आज भी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर किसी माँ की 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है तो उनको पता चलता है कि गर्भ में बेटी है, तो उसको गर्भ में ही कटवा डालती है, गर्भ में ही उनको मरवा देती है। क्या उन बहनों का कसूर है, क्या उन बेटियों का कसूर है। क्योंकि ये हमारी माताओं बहनों की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जब हमारी माताएं बहनी गर्भा को धारण करती हैं तो उनकी जो सासू माँ होती है, उनके ससुर होते हैं, स्वयं पति होते हैं, वो उन माताओं बहनों को इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि मजबूरन होकर के हमारी बहनें ऐसा कदम उठाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे भाइयों से भी बेटी कम नहीं है, कम नहीं है। जब हम तुम लोग बहनों को अकेला नहीं छोड़ोगे, हम लोग ये समझते हैं कहीं हमारी बहन बेटी अकेली न चली जाए। यदि हम लोग अपने मन में ये विचार रखेंगे तो हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हम अपनी बहनों को जब तक अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला चलना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी बहनें नहीं सीख पाती हैं कुछ। लोगों के कहने पर हम लोग, यदि हमारी बहन बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाती भी हो तो हम लोग लोगों के कहने पर आ जाते हैं और उनकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं। किसी के कहने सुनने में तब आओ जब अपने आंखों से कोई गलत कार्य देख लेते।
क्योंकि हम लोग कहने सुनने में तो जरूर आ जाते हैं। पहले अपने बच्चों पर विश्वास रखो और बच्चों से ऐसी बात करो जो बच्चा तुमसे अपने मन की बात कह सके। जब तुम अपने बच्चों से झुंझलाओगी तो वे अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। तभी वो हमारी माताएं बहनें जो होती हैं अपने बच्चों से प्रेम से बात नहीं करती हैं, वही हमारी बहनें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पिता तो घर पर नहीं रहते हैं, सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें घर पर रहती हैं। जो कुछ भी हमारी माताएं बहनें बहनों के बारे में जान सकती हैं वो पिता नहीं जान सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सहयोग हमारी माताओं का होता है। यदि कोई बात बनती है बिगड़ती है तो बेटी अपनी माँ से कह सकती है, पिता से नहीं कह सकती है। जब तुम अपनी बेटी की बात ही नहीं सुनोगे तो वो कौन से कहेगी, किसी से नहीं कहेगी। वो राह से बेरा हो जाती है। क्यों? हम लोगों की गलती होती है। यदि कोई बहन बेटी कुछ वस्तु लेके आती है तो हम लोगों को पूछना चाहिए ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, लेकिन हम लोग नहीं पूछते हैं। जब नहीं पूछते हैं तो उस बहन का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब दिन प्रतिदिन साहस बढ़ता जा रहा है, जब वो गलत कदम उठा जाती है तब हम लोगों को पश्चाताप होता है। क्यों? पहले हम लोग नजर नहीं रखते हैं। पहले छोटा सा गलती होती है तो पहले ही हम लोगों को पूछना चाहिए ये चीज कहाँ से आई है, वस्तु कहाँ से आई है। हम लोग नहीं पूछते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम हमारी माताओं का ये काम है अपनी बेटी के जो मैं देखते हैं आजकल घर से रुपए नहीं लेके जाती, इधर उधर से चीज लेके आती, हम लोग नहीं पूछते हैं। क्यों? ये हम लोगों की भूल होती है। जिधर में जाती है तो सुनने को मिलता है आज उस ग्राम से बेटी गई है, आज इस ग्राम से गई है। क्यों जाती हैं? हम लोगों की भूल होती है। ये भूल कभी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई ले जाते हैं, मैं कभी नहीं मानते हैं कि भाई ले जाते हैं। भाइयों को मैं कभी कभी नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी एक बेटी हूँ। आज तक मुझे कोई ऐसा भाई नहीं मिला है जो मुझसे गलत शब्द कह जाए। जब हम गलती करेंगे तो हमारे भाई गलती करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके घर से आपको ले जाए। जब हम लोगों को जब दोनों लोग पकड़ में आ जाते हैं तो उस भाई को तो फांसी की सजा दिलवा देते हैं और बहन को घर में रख लेते हैं। ये गलत है। क्योंकि हम लोग यदि उसको फांसी दिलाते हैं तो उस बहन को भी फांसी दिलानी चाहिए, जिससे कि जो हमारी बहनें आगे को सोचती हैं वो भी सोचना बंद कर दें। कथा इसलिए नहीं हम लोग कराते हैं कि मनोरंजन हो जाए। ये आपके लिए दीदी भैया नाम गोविंद। इसी बीच में बड़े भाई साहब श्रद्धेय गोविंद 50 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। तथागत से कहना चाहेंगे शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें और ये भाई मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। क्योंकि ये मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती है, ये सुधारक की कथा है। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे कितना भी खर्चा करा लो, कुछ भी करा लो, कथा से कुछ नहीं होता। क्योंकि हम लोग अपने अंदर की कमी नहीं निकालेंगे तब तक ये समाज सुधरने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया। जमाना तो उसी जगह पर है, लेकिन हम लोगों की जबानें बदल गई हैं। आज में कुछ कहते हैं कि मेरा भाई है तो कल कुछ और है। तो जमाने नहीं बदली है, जमाना बदल गया। प्रेम से बोलिए भगवान ने बुद्धि की। अरे मेरी बहनों सच्ची देवी बन जाओ, घर को तुम स्वर्ग बनाओ, पूजा करो पति देव। ससुर है देव तुम्हारे उनकी सेवा करना, सास ससुर है देव तुम्हारे उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करके तुम ये अपना फर्ज
मदारों पे मतदान मत तुम लाज गवाना पहिनो सच्ची देवी बन जाओ घर को तुम स्वर्ग बनाओ पूजा करो करते देव की मेला मदारों में तुम जाती धक्का धुक्की खाती हाँ मेला मदारों में तुम जाती धक्का धुक्की खाती अरे मेरी बहनों घर में तुम कुछ ना खाओ अपने घर में रह जाओ सभी बड़े बड़े दूर से मेरी बहनों सच्ची देवी बन जाओ घर को तुम स्वर्ग बनाओ पूजा करो करते देव की अरे मेरी बहनों सच्ची देवी बन जाओ घर को तुम स्वर्ग बनाओ पूजा करो करते देव की गंगा गौरी तुम बनवाती अपने ब्रह्म